अब आएगा मजा खेल का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल के बयान का विरोध सोच समझ के किया है, एक काले जादू की तरह। हाईकमान की सहमति और तयशुदा रणनीति के तहत गहलोत ने सिब्बल पर हमला बोलकर जहां केंद्रीय राजनीति में तूफान के दरवाजे खोल दिए हैं, वहीं राजस्थान में अपने लिए खतरों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। दोनों ही दरवाजों की कहानी जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। कपिल सिब्बल शुरू से ही रायता ढोलने के लिए हुनरमंद नेता माने जाते हैं। हर वक्त कुछ उल्टा सीधा करने के स्वभाव के सिब्बल ने ही पिछले दिनों कांग्रेस के 23 नेताओं को इकट्ठा करके सोनिया गांधी के विरुद्ध पत्र लिखवाकर कांग्रेस की बासी कड़ी में उबाल ला दिया था। बाद में जैसे तैसे कांग्रेस के हालात ठीक हुए। अब फिर बिहार के चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद कपिल सिब्बल ने आत्ममंथन की बात कहकर शीर्ष नेताओं के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है। उनकी लंबी हो गई जुबान को नापने के लिए अशोक गहलोत यूं ही मैदान में नहीं कूदे हैं। उन्होंने राहुल और सोनिया गांधी के इशारे पर ही सिब्बल को ललकारा है। इधर 23 नेताओं में भी खलबली मची हुई है। गहलोत इंतजार कर रहे हैं कि उनमें से कोई और नेता सिब्बल के पक्ष में सामने आए और वे एक बार फिर नए तरीके से अपना काला जादू चलाएं। फिलहाल सब खामोश है। दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद तो गांधी परिवार के विरोधी 23 नेताओं में शामिल भी थे। उन्होंने भी इस बार अपनी जुबान पर ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने पलटवार करते हुए उल्टा सिब्बल को ही कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि उदारवादी राजनीति पर यदि जनता का रुख फिलहाल पक्ष में नहीं है तो धैर्य रखना चाहिए। इस तरह अपनी ऊपर ही कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। सलमान खुर्शीद ने गांधी परिवार के अपने पुराने रिश्ते पर फिर से एक बार मोहर लगा दी है। अपनी जगह कांग्रेस में मजबूत कर ली है। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, वीरप्पा मोइली सब जुबान पर ताले लगाए बैठे हैं। इधर महासचिव तारिक अनवर, पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा और युवा कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने भी सिब्बल को बुरी तरह से घेर लिया है। उन्होंने ये भी पूछा है कि सिब्बल ने पार्टी को मजबूत करने के लिए खुद क्या क्या काम किए हैं, जरा वो तो बताएं। पुख्ता जानकारी है कि अशोक गहलोत सिब्बल को पार्टी से बाहर निकालने की दिशा में पहल कर चुके हैं। उनका काला जादू चल चुका है। राहुल, सोनिया उनकी मंशा पर मोहर लगा चुके हैं। जो 23 नेता सोनिया गांधी के विरोध में हस्ताक्षर कर चुके थे, वे इस बार पूरी तरह से सिब्बल के पक्ष में सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सिब्बल जैसे खुराफाती तत्व को गहलोत पार्टी से निकलवाकर ही दम लेंगे। गहलोत ने सिब्बल पर अपना हमला करके कांग्रेस में अपने वर्चस्व का उपयोग गांधी परिवार यानी असली हाईकमान के लिए कर लिया है। उन्होंने काला जादू दिखाकर यह तय कर दिया है कि पूरी पार्टी में वे ही मर्द नेता हैं जो गांधी परिवार के सबसे नजदीक हैं, सबसे ज्यादा सगे हैं, सबसे ज्यादा विश्वसनीय हैं। सिब्बल का पार्टी से निकलना अब तय है। माफी मांगकर रह भी जाएं तो भी गहलोत के काले जादू पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गहलोत ने सिब्बल पर हमला करके दिल्ली में अपना दरवाज़ा खोला है तो दूसरी तरफ अपनी तरफ खुलने वाला दरवाज़ा बंद भी कर दिया है। उन्होंने हाईकमान या यूं कहिए गांधी परिवार या कहिए अहमद पटेल या कहिए वेणुगोपाल या कहिए अजय माकन पर ब्रेक लगा दिए हैं। आपको याद होगा कि सचिन पायलट को ठिकाने लगाकर उनके समर्थकों को अधोवस्त्र पहनाने वाले गहलोत के लिए हाईकमान ने 3 सदस्यों वाली एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को फैसला करना था कि सचिन पायलट और उसके समर्थकों का किस तरह पुनर्वास किया जाए, किस तरह उनको पार्टी में वापस सम्मान दिया जाए। गहलोत ने अब इस कमेटी को अपने काले जादू के आगे बौना और खिलौना बना दिया है। राहुल गांधी की नज़रों में सिब्बल पर हमला करके उन्होंने अपना कद सचिन पायलट से फिर एक बार ऊंचा सिद्ध कर दिया है। अजय माकन कई बार राजस्थान आए मगर गहलोत ने जयपुर में रहते हुए भी उनसे मेल मुलाकात भेंट तक नहीं की।
पिछली बार की भी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो सचिन पायलट को वो सोच समझ के ही स्थान देंगे। एम्पावर्ड कमेटी के पितामह अहमद पटेल गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में दाखिल हैं। कमेटी के दूसरे सदस्य वेणुगोपाल जी माता जी के निधन होने से केरल में गए हुए हैं। यूं भी वेणुगोपाल को राज्यसभा सदस्य बनने में गहलोत की भूमिका सर्वोपरि रही थी, उनको बनाने में उनकी भूमिका सर्वोपरि रही थी। ऐसे में उनका जोर गहलोत पर कितना चलेगा ये सब जानते हैं। तीसरे सदस्य अजय माकन, अभी उनके भी सामने वो बच्चे हैं गहलोत के सामने। ऐसे में राजस्थान में सचिन पायलट के लिए खुलने वाला दरवाज़ा मेरे ख्याल से तो गहलोत ने पूरा बंद कर दिया है। सचिन पायलट भूल जाएं कि उन्हें फिर से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कुछ इज्जत देगी, अगर मिली भी तो वो खैरात ही होगी। और ऐसे में अब किस तरह की बगावत होगी, क्या क्या होगा, ये वाकई देखने वाला विषय है। और अब ये चुनौती बहुत बड़ी हाईकमान के सामने हो गई है कि वो कैसे सचिन पायलट और उनके खेमे को मनाएंगे। ऐसे ही एनालिसिस देखते रहने के लिए आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। हम राजस्थान की राजनीति को पूरा विश्लेषण आपके सामने हमेशा यूं ही लाते रहेंगे। धन्यवाद। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimediasolutions@gmail.com।